बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर ऑपरेटर। लेकिन लीनियर ऑपरेटर से पहले मैं टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस के ऊपर बात करूंगा, बिकॉज टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस के बगैर लीनियर ऑपरेटर डिफाइन नहीं होती। ये फंक्शनल एनालिसिस की बुक है, चैप्टर नंबर 12 पे है, आप बुक देख सकते हैं। ये डॉक्टर अब्दुल मजीद इसका ऑथर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस क्या होते हैं। टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस होती है, लेकिन इसके ऊपर कुछ कंडीशन लगती है। कौन सी कंडीशन है? सब मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ कि इफ़ अगर वी आप इफ हमारे पास इज़ अ लीनियर स्पेस, ये डिफिनीशन इज़ अ लीनियर स्पेस, अगर ये कोई भी लीनियर स्पेस है। क्लियर? लीनियर स्पेस मीन वेक्टर स्पेस over field if where f is r or c if रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स है, is then v is called topological linear space. Topological linear space if the following condition is hold. अगर नीचे दी गई कंडीशन सेटिस्फाई, if the following condition is hold. फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट ये है कि v क्या होनी चाहिए? v इज लीनियर स्पेस। अगर आप ये कंडीशन मेंशन करें या मेंशन न करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन की है। दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि वी एस टोपोलॉजिकल स्पेस, वी एस टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में शायद आपको इल्म हो। टोपोलॉजी क्या होते हैं? एक नॉन एम्प्टी सीट के ऊपर इसका टप मैं आपको बताऊंगा कि टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होते हैं। वी टी ये टोपोलॉजिकल स्पेस होगा कब? अगर आप कोई भी कलेक्शन लें इसकी सबसेट का, सपोज दैट मैं सी आई सपोज दैट सबसेट है किसका? वी का। सी आई और आई बिलोंग करेगा आई को, तो ये कलेक्शन टोपोलॉजी होगा इसके ऊपर कब? अगर आप इसके लिए तीन कंडीशन है मज़ीद यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर ये है कि आप इनफाइनाइट यूनियन ले सी आई ये बिलोंग करे टा को। दूसरा कंडीशन क्या है कि आप फाइनाइट इंटरसेक्शन ले लें, आई स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू एन, सी आई ये बिलोंग करे टा को। थर्ड ये है कि आप के वी एंड एम्प्टी सीट बिलोंग करे किसको? टा को। तो फिर ये टा टोपोलॉजी होगा किसके? जिस सीट के पर आप डिफाइन करते हैं। यहाँ पर वी है, वी के ऊपर क्लियर, लेकिन वी नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, ये बात याद रखें। एंड और इस ऑर्डर पेयर को फिर क्या कहते हैं? इस सारी ऑर्डर पेयर नहीं, सारी इस पेयर को फिर टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर? तो दो कंडीशन ये है, ये एक्स्ट्रा काम मैंने किया इसके ऊपर। थर्ड कंडीशन ये है कि द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस फंक्शन। हाँ, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन होती है याद। प्राम जो किसके ऊपर डिपेंड होती है? प्राम वी क्रॉस वी से डिफाइन होते हैं। एडिशन वी क्रॉस वी से डिफाइन होती है वी के ऊपर, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ क्रॉस वी से डिफाइन होती है किसके ऊपर? वी के ऊपर। डिफाइन एज इस तरह डिफाइन होती है, डिफाइन एज, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें पहले वी क्रॉस वी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सीट्स का। तो इसमें वी क्रॉस वी में मैं यहाँ रफली आपको बताऊंगा कि वी क्रॉस वी में एलिमेंट किस फॉर्म में होती है? एक्स वाई ऑर्डर पेयर में होती है, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा फर्स्ट सीट को और वाई बिलोंग करेगा दूसरे सीट को। दूसरा सीट बी वी है, यहाँ पर दोनों सेम है। क्लियर? अगर आप इससे कोई भी दो एलिमेंट अगर आप इससे कोई भी एलिमेंट उठा ले वी क्रॉस वी से, जो कि एक आर्बिट्री मैंने उठा लिया, और इस पर फंक्शन आप फ्रेट करें आप एडिशन फंक्शन, तो ये आपको क्या देगा? एक्स प्लस वाई देगा। और दूसरा क्या है कि ए फील्ड से आप लें
और एक्स कोई भी वेक्टर आप वी से ले, इसके ऊपर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें तो ये आपको ए एक्स देगा, यानी इन दोनों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये काम करेगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। एस कंटिन्यूस, एस कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। आर कंटिन्यूस, आर कंटिन्यूस, यानी इसका मतलब ये है कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन होनी चाहिए। जिस सीट के ऊपर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस कहलाएगा। क्लियर। ये लास्ट प्रॉपर्टी में आपको फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पर एडिशन जो है, एडिशन ये फंक्शन है, एडिशन फंक्शन है, किससे डिफाइन होती है, वी क्रॉस वी से डिफाइन होती है वी के ऊपर, यानी इसके लिए डोमेन है, ई इसके लिए क्या है, रेंज है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सपोज दैट एस एम स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करती है, ये डिफाइन होती है फील्ड और वेक्टर स्पेस की प्रोडक्ट से, एफ क्रॉस वी से किसके ऊपर, वी के ऊपर, यानी ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। और ये फंक्शन क्या करते हैं कि अगर आप इससे कोई दो एलिमेंट उठा लें और ये एडिशन फंक्शन, इस एरो का मतलब आप एडिशन फंक्शन इस पर अप्लाई करें तो ये आप, तो ये दोनों को ऐड करके आपको नेट रिजल्ट देगा। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर आप ए एक्स कोई भी एलिमेंट उठा लें एफ क्रॉस वी से, ए बिलोंग करेगा फील्ड को, और इस एरो का मतलब कि आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस पर अप्लाई करें तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट आपको देगा। क्लियर। तो ये हुआ टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। फर्स्ट इसकी एग्जाम्पल क्या है, अगर आप रियल नंबर और कम्प्लेक्स को देखें तो वो टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसेस होती हैं। द स्पेस आर एक स्पेस बनाती है, द स्पेस आर एंड सी एस टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसेस। क्लियर। बिकॉज अगर आप आर पर ये प्रॉपर्टी आप चेक करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आर वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, आर वेक्टर स्पेस है आर के ऊपर। क्लियर। दूसरी आर टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए, आर टोपोलॉजिकल स्पेस है। क्लियर। एज वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस एक चीज़ है, एक नाम है। दूसरी क्या है कि आर एस टोपोलॉजिकल स्पेस, आर टोपोलॉजिकल स्पेस भी है, टोपोलॉजिकल स्पेस। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप एडिशन डिफाइन करें किससे, वी क्रॉस वी से, यह आर क्रॉस आर से आर के ऊपर अगर आप एडिशन डिफाइन करें, सपोज दैट ए डबल डी एडिशन फंक्शन रिप्रेजेंट करती है आर, आप ये डिफाइन करें आर क्रॉस आर से आर के ऊपर, तो ये क्या ये कंटिन्यूस है, आए चेक करें आप। इसके एलिमेंट आर क्रॉस आर के एलिमेंट एक्स वाई पाम में होती है। क्लियर, वेयर एक्स बिलोंग टू आर एंड वाई आल्सो बिलोंग टू आर। ये किस तरह डिफाइन होगा, ये एक्स प्लस वाई दो रियल नंबर का सम भी एक रियल नंबर होते हैं, और ये बात याद रखें हर एक रियल नंबर एक कंटिन्यूस फंक्शन रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी सेटिस्फाइड है। इसी तरह आप सी के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, वो हो ये है कि अगर आप देखें हर एक नाम स्पेस, ईच नाम स्पेस जो होते हैं, ईच नाम स्पेस इज वेक्टर स्पेस, हर एक नाम स्पेस एक वेक्टर स्पेस होते हैं। क्लियर। और दूसरी बात यह है कि हर एक नाम स्पेस जो है, ईच नाम स्पेस इज टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस विद इंड्यूस टोपोलॉजी ऑन द मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, इंड्यूस टोपोलॉजी की बात मैं यहाँ पर करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ईच नाम स्पेस, ईच नाम स्पेस इस, हर एक नाम स्पेस एक टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस होते हैं, टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस। क्लियर। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेट्रिक स्पेस है तो मेट्रिक स्पेस के अंदर नाम स्पेस होते हैं और मेट्रिक स्पेस बजाते खुद टोपोलॉजिकल स्पेस का सब स्पेस है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस है, या इस नाम स्पेस पे ऊपर टोपोलॉजी क्या होगी, इंड्यूस टोपोलॉजी जो मेट्रिक पर है।
क्लियर। तो इस इंड्यूस टोपोलॉजी के तहत ये टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस है। तो इतना काफ़ी है। अगर इसमें किसी को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।